हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए, आज की हमारी चर्चा का विषय है अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं परिदृश्य से जुड़े हुए महत्वपूर्ण समसामयिक प्रश्नों के बारे में चर्चा करना। और ये मार्च 2020 के टॉप करंट अफेयर्स की घटनाओं से संबंधित होंगे जो हाल ही के दिनों में घटित हुई है। ये सभी प्रश्न आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो आइए साथियों, शुरुआत करते हैं। यदि आप पहली बार हमारे YouTube चैनल स्टडी विद जीके को देख रहे हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बेल के आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो पहली घटना आपके समक्ष रही, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो साथियों, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बैठक की अध्यक्षता है जो चाइना को सौंपी गई है, यानी चीन के द्वारा की जाएगी। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों की बात करें तो साथियों 5 इसमें स्थायी सदस्य है और 10 इसमें अस्थायी सदस्य है। नेक्स्ट 2 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। अभी हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर के रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? तो साथियों, हाल ही में भारत सरकार ने आर्मेनियाई सरकार के साथ 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है, रक्षा सौदा। क्या है इस रक्षा सौदे में? हाल ही में भारत द्वारा किस देश को स्वाति रडार की आपूर्ति की जाएगी? तो साथियों, आर्मेनिया सरकार को भारत द्वारा स्वाति रडार की आपूर्ति की जाएगी और इस स्वाति रडार को लेकर ही 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर का रक्षा सौदा हस्ताक्षरित हुआ था साथियों। यानी भारत सरकार है जो आर्मेनिया सरकार को स्वाति रडार बेचेगी, यानी उसकी आपूर्ति करेगी, उसका निर्यात करेगी। और ये 40 मिलियन यूएसडी रक्षा सौदा हस्ताक्षरित हुआ है। नेक्स्ट फैक्ट रहा आपके समक्ष, अभी हाल ही में भारत ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव शुरू किया है? अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव हाल ही में ऋषिकेश में शुरू हुआ है। प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है साथियों। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत की प्रयासों को देखते हुए इसे शुरू किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहां शुरू हुआ है? तो यह ऋषिकेश में इसकी शुरुआत हुई है। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया। तो साथियों, प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस है जो 3 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि वन्य जीवों की रक्षा और उसके संरक्षण के लिए। और 2020 का वन्य जीव संरक्षण दिवस है जो विश्व वन्य जीव दिवस है, जो अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतिहास में पहली बार साल 2020 में जलीय जीवों की प्रजातियों पर भी इसमें ध्यान केंद्रित किया है। इससे पहले जलीय जीवों की प्रजातियों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता था, लेकिन 3 मार्च 2020 को जो विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया है, इसके अंतर्गत जलीय जीवों की प्रजातियों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। उसके बारे में भी विचार विमर्श किया जाएगा। तो कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस। नेक्स्ट पॉइंट रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किसके द्वारा हाल ही में महिलाओं और लड़कियों के प्रति भेदभाव को समाप्त करने के लिए विश्व शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया? यानी विश्व शून्य भेदभाव दिवस किसके द्वारा मनाया गया है? तो यह मनाया है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विश्व शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया है। और इसका संबंध है महिलाओं और लड़कियों के प्रति भेदभाव को समाप्त करना, यानी इनके भेदभाव के मध्य जो अंतर है उसे शून्य करना है। इसके बारे में और क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है आपके समक्ष लेकर आया हूं मैं। विश्व शून्य भेदभाव दिवस का प्रतीक क्या है? तो इसका प्रतीक है तितली। विश्व शून्य भेदभाव दिवस का प्रतीक है तितली। और शून्य भेदभाव दिवस 2020 यह मनाया गया है यूएन एड्स, संयुक्त राष्ट्र एड्स के द्वारा, जो एक इनका संगठन है, का महिलाओं के प्रति शून्य भेदभाव का आह्वान करने के लिए।
शून्य भेदभाव दिवस 2020 का मुख्य उद्देश्य उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना है जिनमें सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए समानता को सक्षम करने हेतु तत्काल बदलाव की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक साल 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। यानी शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मार्च को मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। शून्य भेदभाव दिवस की शुरुआत 1 मार्च 2014 को यूएन एड्स के कार्यकारी निर्देशक के द्वारा की गई थी। इसकी शुरुआत कब हुई है? तो इसकी शुरुआत 1 मार्च 2014 को हुई थी, यूएन एड्स के कार्यकारी निर्देशक के द्वारा की गई थी। इसी दिन महिलाओं के अधिकारों और महिलाओं के सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देने हेतु जागरूकता फैलाने का काम किया जाता है। यानी शून्य भेदभाव दिवस के तहत महिलाओं के अधिकारों के बारे में, महिलाओं के सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता फैलाने का कार्य किया जाता है इस दिन। संयुक्त एड्स या एचआईवी कार्यक्रम है, इसकी स्थापना 26 जुलाई 1994 को की गई थी साथियों, और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। यह भी आप महत्वपूर्ण फैक्ट नोट कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र एड्स कार्यक्रम। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, ये अभी हाल ही में मोहद्दीन यासीन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? अभी हाल में मोहद्दीन यासीन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो साथियों ये मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, अभी हाल ही में मोर टुगेदर नामक अभियान किसने शुरू किया है? मोर टुगेदर नामक अभियान किसने शुरू किया? तो ये क्या है? फेसबुक ने। नेक्स्ट सवाल, घोंगे की नई प्रजाति का नाम गेटा थनबर्ग के नाम पर रखा गया है। साथियों अपने आप में बहुत ही अच्छा सवाल है कि घोंगे की नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो पर्यावरणविद कार्यकर्ता गेटा थनबर्ग, जिनके नाम पर घोंगे की नई प्रजाति का नाम रखा गया है। वैज्ञानिकों ने यह नाम पर्यावरण कार्यकर्ता गेटा थनबर्ग के सम्मान में दिया है। यह निर्णय जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता फैलाने में गेटा थनबर्ग के प्रयासों को देखते हुए वैज्ञानिकों ने यह उन्हें सम्मान प्रदान किया है साथियों। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, ये अमेरिका के रिसर्च इंस्टीट्यूट वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा देश हाल ही में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है? तो ये उत्तर होगा भारत देश। यानी अमेरिका के रिसर्च इंस्टीट्यूट वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू रिपोर्ट के मुताबिक भारत है जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, ये अभी हाल ही में किस अभिनेत्री को यूनिसेफ स्नोफ्लेक वॉल में डेनी काये मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यानी हाल ही में किस अभिनेत्री को यूनिसेफ स्नोफ्लेक बॉल में डेनी काये मानवतावादी पुरस्कार से नवाजा गया है? तो यह नवाजा गया है प्रियंका चोपड़ा को साथियों। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, ये अभी हाल में किस स्मार्टफोन कंपनी ने इसरो की नाविक तकनीक का उपयोग करने की घोषणा की है? साथियों वह कंपनी जिसने इसरो की नाविक तकनीक का उपयोग करने की घोषणा की है, तो साथियों ये चाइना की कंपनी है सियोमी कंपनी है जिसने इसरो की नाविक तकनीक का उपयोग करने की घोषणा की है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, ये अभी हाल में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के अधिकार प्रस्ताव से खुद से अलग हो गया है? तो साथियों श्रीलंका है जो संयुक्त राष्ट्र के अधिकार प्रस्ताव से अपने आप को अलग कर दिया है श्रीलंका सरकार ने। नेक्स्ट सवाल आपके समक्ष रहा, किस देश ने दोहा में तालिबान विद्रोहियों के साथ ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि शांति के बदले अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को पूरी तरह से वापस लिया जा सके? साथियों काफी समय से तालिबान में जो संघर्ष चल रहा था, तालिबान विद्रोहियों के साथ और नाटो सेनाओं के साथ जो संघर्ष जारी था अफगानिस्तान में, उनके मध्य आखिरकार ऐतिहासिक शांति समझौता हो गया है। यानी अमेरिका और तालिबान विद्रोहियों के साथ ऐतिहासिक शांति समझौता हस्ताक्षर हुआ है साथियों हाल ही में, जिसके तहत अमेरिका है जो नाटो की सेना को अफगानिस्तान से वापस ले लेगा। तो यह घटना वास्तव में चर्चा में रही है काफी। यानी किस देश ने दोहा में तालिबान विद्रोहियों के साथ ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो अमेरिका ने किए हैं तालिबान विद्रोहियों के साथ।
कहां की है? कतर की राजधानी दोहा में, ताकि शांति के बदले अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को पूरी तरह से वापस लिया जा सके। यानी अमेरिका की जो नाटो सेना है वो अफगानिस्तान से वापस ले ली जाएगी इस समझौते के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व प्रमुख पेरू के प्रधानमंत्री जिनका 4 मार्च 2020 को 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है साथियों, यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा के महासचिव रहे, पूर्व में महासचिव थे संयुक्त राष्ट्र महासभा के पूर्व महासचिव और पेरू के प्रधानमंत्री रहे, जिनका 4 मार्च 2020 को 100 वर्षों की आयु में निधन हो गया है। साथियों ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है जेवियर प्रे डी कुलियर। जेवियर प्रे डी कुलियर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 5वें महासचिव थे। यूएन महासभा के 5वें महासचिव थे जेवियर फ्रेज डी कुलियर, और पेरू के पूर्व में प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, जिनका 4 मार्च 2020 को 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो क्वेश्चन आ सकता है साथियों, संयुक्त राष्ट्र महासभा के पूर्व महासचिव जिनका हाल ही में निधन हुआ है जेवियर प्रे डी कुलियर, और ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के 5वें महासचिव थे। पहले कौन थे? तो साथियों पहले थे ट्रिगवेली, दूसरे थे डेग हैमरशोल्ड, तीसरे थे यूथ ठंट, और चौथे थे कोर्ट व्लाइडिम, और पांचवें हैं जेवियर फ्रे डी कुलियर। और वर्तमान में कौन महासचिव है यूएनओ के? तो वर्तमान में महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस, जो पुर्तगाल से संबंधित है, और एंटोनियो गुटेरेस से पूर्व में कौन थे? तो थे बान की मून। तो इस वीडियो सीरीज में हमने कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा घटनाओं पर चर्चा की। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा? आप अपने अमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें प्रदान करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ।